ओम शांति। आज है 25 फरवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। सोसाइटी कह करके सेवा करने वाले बहुत होते हैं। उनको कहते हैं सोशल वर्कर। है तो वो जिस्मानी सेवा, और तुम्हारी ये है रूहानी सेवा। क्योंकि वो तो सोसाइटी अनेक प्रकार की होती है। तुम्हारी रूहानी सोसाइटी तो एक ही है, और इस सोसाइटी को बनाने वाला बाप है। ये रूहानी सेवा एक ही बार आकर के बाप सिखाते, और 5000 वर्ष के ड्रामा में कोई भी आकर के रूहानी सेवा नहीं सिखाते। उन सभा सोसाइटियों की है जिस्मानी सेवा, वो जिस्म की सेवाएं करते हैं। परंतु जो बाप रूहानी सेवा करना सिखाते हैं उनको तो सब याद करते हैं। चाहे कोई भी सभा सोसाइटी के लोग हों, कोई भी धर्म के लोग हों, रूहानी बाप को सब याद करते हैं। तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते थे। इससे सिद्ध होता है कि दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप होते हैं। सतयुग में कितने बाप होंगे? सतयुग में रूहानी बाप का किसी को पता नहीं होता। धर्म पिताएं वहां होते ही नहीं कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को कोई याद करे, तो वहां एक ही बाप होगा। देवताएं अपने बाप को नहीं जानते हैं कि उनको देवता किसने बनाया। अभी तुम ब्राह्मणों को कितने बाप हैं? एक तो हुआ रूहानी बाप, दूसरा हुआ जिस्मानी बाप, और तीसरा है अलौकिक बाप। रूहानी बाप तो पारलौकिक बाप है ही है। तो रूहानी बाप जिसे कहते हैं पारलौकिक बाप, जिस्मानी बाप जिसने जिस्म को जन्म दिया, और तीसरा है अलौकिक बाप। यहाँ नया कोई सुनेगा तो कहेंगे ये तो नई बातें बताते हैं। अच्छा, अब बाप कहते हैं कि तुम याद करते थे कि बाप आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा न कोई। एक बाप दूसरा न कोई। तो क्या ये सभी और किसी को याद नहीं करते हैं? जब कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, तो दूसरे किसी को याद नहीं करते क्या? या कि याद करते हैं? या कि जैसे कि नहीं करते हैं? याद तो आते हैं, क्योंकि तुम बच्चे देखते हो जैसे कि नहीं देखते हो। औरों को देखते तो हो,
लेकिन देखते हुए नहीं देखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि इस समय इन आंखों से जो भी देखते हो वो रहेगा या नहीं रहेगा, सब विनाश होने वाला है। इसलिए इन सबको देखते हुए भी नहीं देखते हो। विष्णुपुरी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उसकी स्थापना होनी है। तो इस पुरानी दुनिया में नष्ट मोह होकर के हमको रहना है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। अब ये दुनिया जाने वाली है, तो जो भस्म होने वाली दुनिया है उसमें बुद्धि क्या लगाना। नष्ट मोह एक होकर के रहना है, लव एक बाप में ही। बाकी तो ये समझ है कि ये कर्म बंधन खलास होने हैं, तो जिनको देखते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनके साथ कर्म संबंध में आते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब के लिए हो रहे। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उनमें अटैचमेंट है। ये शरीर भी छोड़ देना है। देह के संबंध, देह के पदार्थ, इनमें से भी बुद्धि निकालनी है, लेकिन साथ साथ जो हमारा ये शरीर है इसमें से भी ममत्व हटा देना है। अशरीरी बनना है। और बाप तो यही मेहनत देते हैं, क्या कि देह और देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। जैसे लौकिक बाप को याद करते हो वैसे ही अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे याद करो जो अंतकाल में भी उसी की याद रहे। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, तो अंतकाल में स्त्री क्यों याद आती? क्योंकि पुरुष को जीवन भर काम विकार की रग लगी रहती है, तो अंत में भी वही रूप याद आ जाता। तो बाप कहते इस रीति से मेरे को याद करो कि अंत में मेरे सिवाय और कोई भी याद ना आवे। अंतकाल में नारायण को सिमरना है। सिमरन की बात नहीं है, स्मृति में लाने की बात है। बाप को सिमरना है। ऐसे चिंतन में जो मरे तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का राजा बने। परंतु सतयुग के नारायण का सिमरण नहीं करना है। वो ऊंचे से ऊंचे नहीं है। ऊंची से ऊंची कौन है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, उससे ऊंचा और कोई होता नहीं है। कि नर से डायरेक्ट नारायण वही बनता है जिसमें सुप्रीम सोल बाप आकर प्रवेश करते हैं। भूल देखो कैसी है। शिव बाबा को याद करना और नारायण बनना। रूहानी बच्चे सब जानते हैं कि रूहानी बाप हमको पढ़ाई रही है। बाप दुख हर करके फिर सुख देते। क्या? पहले मुक्ति देते हैं कि जीवन मुक्ति देते हैं? पहले दुखों से मुक्ति देते हैं, छुटकारा। कैसे छुटकारा? दुखों से छुटकारा। आदमी को सुख भी मिल रहा हो और दुख भी मिल रहा हो,
एक हाथ आग में जल रहा हो और दूसरे हाथ में रसगुल्ला दे रहा हो, तो रसगुल्ला खाएगा या हाथ हटाएगा? ये जो दुख मिल रहा है ना, उससे छुटकारा पाना चाहिए। तो बाप भी पहले दुख से छुटकारा देते हैं, मुक्ति देते हैं। पहले मुक्ति, फिर बाद में जीवन मुक्ति। तो दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। दुख हर करके फिर सुख देते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में है। 84वें जन्म में तुम बहुत दुखी हो जाते हो, तो तुम्हारे दुख हर करके मुक्ति में ले जाते, मुक्ति धाम में, और फिर जीवन मुक्ति सुख धाम में भेज देते हैं। तो दुखों से मुक्ति, दुख हर करके फिर सुख देते हैं ना। बार बार एक दो को ये बातें याद दिलाओ, क्या इस दुनिया में एक बाप ही है, वो रूहानी बाप है, जो दुख हर करके फिर सुख देते हैं। अब चलो अपने घर, जैसे नाटक पूरा होता है, नाटक पूरा होता है तो घर की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो कि ये चोला छोड़ करके अब हमें जाना है। इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगी हुई होगी तो क्या होगा? अंत समय में वो चीज याद आ जाएगी। ये दुनिया को नरक कहा जाता है। क्या? स्वर्ग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? नरक। नरक, नर का, नर माना मनुष्य और का माने करने वाला। मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक करता है। नर क्या करता है? नर माना मनुष्य, का माने करने वाला। मनुष्य नरक बनाता है। भूलों का पुतला है ना मनुष्य। मनुष्य सुधरता है तो स्वर्ग बनता है, सुधारने वाला है रूहानी बाप। लेकिन मनुष्य जो कुछ करता है वो नरक बनाता है। और नरक को नारायण बनाने वाला बाप वो हमको स्वस्थिति में ले जाता है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। कोई से पूछो तुम कौन हो तो कह देंगे मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बच्चा हूँ। देह की बात बता देंगे। इसका मतलब नहीं जानते हैं ना। अरे देह तो विनाशी है। तुम अगर देह हो, डॉक्टर हो, तो जब पैदा हुए थे तब डॉक्टर थे? जब पैदा हुए थे तब बूढ़े थे? नहीं। ये तो शरीर के रूप बदलते हैं। तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम हो आत्मा। तो ये पहचान कौन देता है? ये रूहों का बाप आकर के पहचान देता है कि तुम ज्योति बिंदु स्टार आत्मा, जिस आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। इसको कहते हैं स्व, अपना। स्व माने अपनापन जिसमें है। हर आदमी पहले अपनी आत्मा के लिए सब कुछ करता है। अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्यार होता है, फिर शरीर से प्यार होता है, फिर अपने बाप अथवा पति से प्यार होता है। तो स्व माने आत्मा,
और ग माने गया। कहाँ गया? स्वर्ग माने आत्मा, ग माने गया माने स्वर्ग स्थिति में जो गया, जैसे कि स्वर्ग में गया। देवहानि की स्थिति में आते हैं तो मनुष्य आते हैं, वो मनुष्य नरक बनाते हैं और स्वयं स्थिति बाप आकर बनाते हैं। बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, अपन को आत्मा समझो और आत्माओं के बाप मुझ बाप को याद करो। तो बोला इस दुनिया को नरक कहा जाता है। इस पुरानी दुनिया में दिल लगावेंगे तो फंस जावेंगे। वो पुरानी दुनिया किसने बनाई? नई दुनिया कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं पुरानी दुनिया, दुखदाई दुनिया, और भगवान बनाता है नई दुनिया। तो इस पुरानी दुनिया जो मनुष्यों की बनाई हुई है, इसमें अगर दिल लगाएंगे तो फंस जाएंगे। मुक्ति जो मिलना चाहिए, जो मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तुमको दोनों बाप लायक बनाते हैं। लौकिक बाप भी चाहता है मेरा बच्चा लायक बने, और पारलौकिक बाप भी चाहता है मेरा बच्चा लायक बने। ससुराल घर ले जाने के लिए श्रृंगार करते हैं। ससुराल में घर में जाते हैं ना, तो जरूर वहां सुख होगा। तुम्हारी ससुराल है विष्णु घर, विष्णु धाम। रावण राज्य में यहाँ सुख नहीं है। इस दुनिया में तो ससुर घर में भी दुख होता है जब विकारों में गिरते। अब यहाँ तो आत्माओं और परमात्मा का मेला है। ये मेला बड़ा सुहावना है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम अब जाते हैं बेहद के बाप के पास। सच में तो ऐसे कोई नहीं समझ सकते क्या कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि अब हमको कहाँ जाना है? बेहद के बाप के पास जाना है। जब ये मुरली चल रही थी सन 67 में, तो ब्रह्मा के तन में बाप नहीं बोल रहा था। जो सुनने वाले बैठे हुए थे उनके सामने वो सुप्रीम सोल बाप ही तो बोल रहा था। फिर ऐसे क्यों कहा कि तुम बच्चियों की बुद्धि में है कि अब हमको बाप के घर जाना है? जाना है मानो भविष्य की तरफ इशारा किया। अभी रूहानी बाप के घर में आए नहीं है, पहुंचे नहीं है, जाना है। किस तरफ इशारा किया है? इशारा किया ना, आबू अब्बा के घर की ओर इशारा किया कि बाप प्रैक्टिकल में बाप के रूप में संसार के सामने जब प्रत्यक्ष होगा तो ऐसा संगठन आत्माओं का बनाएगा जहां सब
आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं समूह में इकट्ठी होंगी और वो स्थान होगा माउंट आबू। तब कहेंगे कि बच्चों ने परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लिया। सबकी बुद्धि उस आत्मिक लोक में लगी हुई होगी। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। अब हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, अभी गए नहीं हैं, जाते हैं। सृष्टि में तो ऐसे कोई नहीं समझ सकता क्या कि हम रूहानी बाप के पास जाते हैं? कोई समझ सकता है? के उनकी बुद्धि में ये बात आती है कि हम रूहानी बाप के पास जाते हैं, उनकी बुद्धि में भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको रूहानी बाप के पास जाना है, ये दुनिया दुखदाई छोड़नी है, देह और देह के पदार्थ और देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। तो तुम आत्माओं की ये रूहानी यात्रा है। बाकी तो वो है जिस्मानी यात्राएं जिसमें धक्के खाने जाते हैं। क्या माउंट आबू में भी अभी जाते हैं ना? है तो धक्के खाने जाते हैं या रूहानी स्टेज में टिक जाते हैं? धक्के खाने जाते हैं। ऐसे थोड़े कि दुखों से छूट जाते हैं। तुम जब बाप के घर जावेंगे तो तुम दुखों से छूट जावेंगे, सच्चे बाप के पास पहुंचेंगे। बाप का काम ही है दुख हरता और सुख करता। पहले अपने घर ले जावेंगे, बाद में सुखधाम विष्णु धाम में छोड़ देंगे। यात्रु ऐसे थोड़े ही समझते हैं कि हम वर्षा लेने जाते हैं सुख शांति का। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं रहती कि हमें यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ धाम में जाते हैं तो हम सुख शांति का भगवान से वर्षा लेने जा रहे हैं। ये उनकी बुद्धि में नहीं रहता। लेकिन तुम्हारी रूहानी यात्रा ऐसी है जिसमें तुम समझते हो क्या कि अब हम बाप से सुख और शांति का वर्षा लेने के लिए जा रहे हैं। वो भक्त तो दर्शन करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो वो भक्त सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। बीके नॉलेज में भी जो ब्राह्मण है अधूरे, वो सुख शांति का वर्षा लेने जाते हैं या सिर्फ दर्शन करने जाते हैं? वही ब्रह्मा की जड़ मूर्ति ट्रांसलाइट की बनी हुई रखी है, उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम जड़ मूर्ति का दर्शन करने जाएंगे। नहीं, हमें तो चैतन्य में प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप रूहानियत की स्टेज वाले संगठन के बीच में मिलना है। हम परमधामी स्टेज का अनुभव करेंगे, निसंकल्पी स्टेज का अनुभव करेंगे। अभी तो इस दुनिया में ऐसी निसंकल्पी स्टेज नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इस दुनिया में क्यों नहीं बन सकती? बार बार देहभान आ जाता है। क्यों आ जाता है देहभान? क्योंकि इस दुनिया में सब देहभान वाले हैं। आत्मिक स्थिति किसी की पक्की हुई नहीं है, तो देहभानियों के संग में आने से हम भी
देह अभिमानी बन जाते। अभी हमको जाना है बाप के उस धाम में जहां सब आत्माएं रूहानी स्टेज में टिकी हुई होंगी। अभी तो कितने संकल्प आते हैं, संकल्प विकल्पों की झड़ी लगी रहती है। दुष्ट संकल्प आते हैं तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो संकल्प एट ऑल, कोई संकल्प हमको प्रभावित नहीं करेगा। तो तुम जानते हो कि तुमको अब वर्षा पाना है बाप से, नई दुनिया की राजाई का वर्षा पाना है। पहले शांति का वर्षा पावेंगे, फिर सुखधाम नई दुनिया का वर्षा पावेंगे। वहां जाने के लिए पावन जरूर बनना है। अभी हम पावन हैं या पतित है? अभी हमारी मन बुद्धि भी नीचे गड्ढे में जाती है। तन भी शक्ति से क्षीण होता है, तन की शक्ति भी क्षीण होती है, मन की शक्ति भी बिखरती है। और जब तन और मन बिखरता है तो धन भी, दवा दारू में पैसा खर्च करना ही पड़ता है। तो अभी हमारी शक्तियां सब क्षीण हो रही। हमको पावन नहीं कहा जा सकता। पतित और पावन, पतित माना नीचे गिरा हुआ, मन से भी नीचे गिरा हुआ, तन से भी नीचे गिरा हुआ, धन से भी नीचे गिरा हुआ। अब हम नीचे से ऊपर उठते हैं, दुर्गति से सदगति में जाते हैं, पतित से पावन बनते हैं। और बनाने वाला है बाप। ये जो नर हैं, जो नरक बनाते हैं, वो तो हमको नीचे गिराते आए। अब नर को नारायण बनाने वाला बाप आया हुआ है। वो कहता है कि तुम अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो मुझे परमात्मा बाप की याद टिक सकेगी। अगर देह समझेंगे तो मेरी याद में टिक नहीं सकेंगे। बाप को जितना तुम याद करेंगे उतना तुम पावन बन जाओगे। जितने और उतने का सवाल है। सब नंबरवार पावन बनेंगे, एक जैसे पावन नहीं बनेंगे। क्या कोई तो 100% पावन बनेगा, कोई फिर परसेंटेज में पावन बनेंगे। जो 100% पावन बनेगा वो पूरे 84 जन्म लेगा, और परसेंटेज में पावन बनेगा तो कुछ न कुछ कम हो जाएगा। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में से चक्कर कम हो जाएगा। पूरा चक्कर में वो आत्मा नहीं आ सकती जो कम पावन बनेगी। तो कोई आत्मा एक जन्म लेती है, कोई आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वो हैं पक्के पक्के परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चे। जो पक्के ब्राह्मण तो पक्का देवता बनते हैं। तो ऐसे बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। कैसे बाप को याद करने से? ज्योति बिंदु बाप, जो इस सृष्टि पर सिर्फ संगम युग में आता है, 84 जन्म लेता ही नहीं।
5000 वर्ष के चक्कर में ऊपर ही बैठा रहता है, उसको याद करने से नहीं। वो सुप्रीम सोल प्लस साकार बाप, इस मनुष्य सृष्टि का जो साकार बाप है, जिसको शरीर छोड़ते हुए कोई देखता ही नहीं। अपनी भक्ति मार्ग में भी मानते हैं क्या कि एक देवता ऐसा है जिसको किसी ने जन्म और मृत्यु में जाते देखा ही नहीं। वो कौन सा देवता है? कहते हैं शंकर, महादेव। उनको न किसी ने जन्म देते हुए सुन लेते हुए देखा और न मृत्यु को पाते हुए देखा। तो जब सारी सृष्टि में विनाश होगा तो सबको मरते हुए, शरीर छोड़ते हुए देखेंगे, लेकिन उसको कोई शरीर छोड़ते हुए देखेगा ही नहीं। माना पूरे 5000 वर्ष में वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है। ऐसे ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी में सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करते हैं और कहते हैं मुझ बाप को याद करो, जो साकार में निराकार बाप आया हुआ। इस मनुष्य शक्ति का साकार बाप भी है, प्रजापिता कहो, राम बाप कहो, और उसमें मैं निराकारी स्टेज वाला सदाशिव भी प्रवेश करता हूं। तो ऐसे साकार में निराकार को याद करेंगे तो तुम पावन जरूर बन जाओगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इतनी ही याद करना है कि याद करते करते इस देह को भी भूल जाना, देह याद ही ना आवे। तुम बच्चों को मेहनत करनी है क्या? ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई भी समझ सकता है। बेसिक नॉलेज भी बहुत सहज और एडवांस ज्ञान भी बहुत सहज है, लेकिन कठिन क्या है? ऐसी स्थिति धारण करना, ऐसी नुवानियत की स्टेज को धारण करना, इसमें मेहनत। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठ समझ जाते हो, दूसरों को भी समझाते हो कि पावन बनने के लिए एक ही याद है। जो रास्ता बताते हैं उनका शुक्रिया माना जाता है। तो यहाँ भी जो बाप का परिचय हमको देते हैं, अच्छी रीति बताते हैं, बाप से वर्षा पाने का रास्ता बताते हैं, तो उनको शुक्रिया किया जाता है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हम बाप से वर्षा पाते हैं। जिन्होंने भक्ति जास्ती की होगी, क्या भगवान बाप आता तो है, पढ़ाई तो पढ़ाता है, लेकिन कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ते। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कोई डल हेडेड होते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते, फेल हो जाते हैं, और कोई बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे क्यों होता है? माँ तो कहेंगे कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार इनको बुद्धि ही ऐसी मिली। ये डल हेडेड है, ये श्रूड बुद्धि है। तो बुद्धि का कमाल हुआ। ये बुद्धि कहाँ से मिली? पूर्व जन्म की प्रारब्ध से मिली। यहाँ बात कहते हैं जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी 63 जन्मों में, वो जास्ती ज्ञान उठा गए। जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति की होगी वो सतो प्रधान ज्ञान उठा गए। जिन्होंने तमो प्रधान भक्ति की होगी वो तमो प्रधान विभिचारी ज्ञान उठा गए। जिन्होंने एक की भक्ति की होगी वो एक से ज्ञान सुनेंगे, और जिन्होंने विभिचारी भक्ति की होगी वो
अनेकों से ज्ञान सुनेंगे, तो फायदे में कौन रहेगा? एक से ज्ञान सुनने वाला फायदे में रहेगा या अनेकों से ज्ञान सुनने वाला फायदे में रहेगा? हिंदुओं की क्या हालत हुई? हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। पहले तो दुनिया में सिर्फ भारत ही था ना, दूसरे धर्मखंड तो थे ही नहीं। जैसे अमेरिका 500 साल पहले था ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले थी ही नहीं, ऐसे ही और धर्मखंड पहले थे ही नहीं, धर्म ही नहीं थे, धर्म पिताएं ही नहीं आए थे, तो और धर्म कहां से आ जाएंगे? उनके फॉलोअर्स आने का सवाल ही नहीं। तो सिर्फ भारत में देवता धर्म था, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है। वो देवता धर्म के लोग बाद में अपन को हिंदू कहने लगे। वो हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। कोई इस्लाम धर्म में गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में गए, कोई बौद्ध धर्म में गए। तो हिंदू धर्म है तो सबसे पुराना, लेकिन जनसंख्या थोड़ी रह गई। क्यों रह गई थोड़ी? पॉपुलेशन हिंदुओं की कम क्यों हो गई? क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, भारतवासियों को धोखा देते गए और दूसरे दूसरे धर्म पिताओं को अपना बाप बना लिया। तो यहाँ होती है शूटिंग। जब भगवान बाप आते हैं तो वो डायरेक्टर बन करके शूटिंग कराते हैं। इस शूटिंग में पता लग जाता है कि जो अनेकों का ज्ञान सुनते हैं तो सब कन्वर्ट होने वाले। यहाँ ब्राह्मणों में भी ऐसे है, कोई आदि से लेकर के अंत तक एक बाप से ही सुनेंगे, और कोई ऐसे होंगे एक बाप से नहीं सुनेंगे, औरों से भी सुनते रहेंगे। औरों की सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, व्यभिचारी ज्ञान होगा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताया कि जिन्होंने जाति भक्ति की होगी वो जाति ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने सत्व प्रधान भक्ति की होगी वो सत्व प्रधान ज्ञान उठावेंगे, जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति की होगी वे ज्ञान भी व्यभिचारी उठावेंगे। बाप को याद करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। जितना याद करेंगे उतना ही समझा जाएगा इसने भक्ति जाति की है, इसलिए ही बाप की याद आती है। कोई को बाप की याद आती है और कोई कहते हैं हमको बाबा याद ही नहीं आता, हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है, हम बिंदी को कैसे याद करें? समस्या खड़ी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई को ज्यादा याद आती है और कोई की बहुत कम याद आती है? जिन्होंने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती याद आता है, और जिन्होंने कम भक्ति की है उनको कम याद आता है। जल्दी कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो समझा जाएगा कि इन्होंने बहुत तीखी भक्ति की है। भक्ति में भी एक तीखे भक्त होकर के रहे और अव्यभिचारी भक्त होकर के रहे, एक की भक्ति की है। तो अपनी नमज अपने आप देख सकते हैं। जितना याद करेंगे उतनी खुशी होगी। याद करना कोई तकलीफ की बात नहीं है। हठ योग तो तकलीफ की बात होती है। शीर्षासन लगा के खड़े हो जाते हैं, कुंभक लगाते हैं, श्वास रोक लेते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। यहाँ तो बाप की याद में कोई तकलीफ नहीं है, फिर याद आती क्यों नहीं है? कोई कोई कहते हैं हमें याद भूल जाती है।
बार बार याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि जो 63 जन्म हुए हैं, उन 63 जन्मों में जिन्होंने जितना जास्ती भक्ति की है उतना ही जास्ती याद आ गई। जिन्होंने जितना रामकृष्ण जैसी आत्माओं का संग किया है उनको उतनी जास्ती याद आती। बाकी कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, याद में माया विघ्न जरूर डालती है, ज्ञान में विघ्न नहीं डालती, याद में विघ्न डालती। माया माने क्या? माँ आया, माँ माने नहीं, निगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव होता है ना। पॉजिटिव माने पुरुष, निगेटिव माने मेल फीमेल होता है ना। जैसे प्लक होता है, एक होता है मेल प्लक, एक होता है फीमेल प्लक। तो एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं निगेटिव। तो माँ आया, माँ माने नहीं और आया माने आया, माने ना आया होता तो अच्छा था। क्या ये माया याद करते करते जो माया आ जाती है, ये ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन माया आ जाती है। क्यों आ जाती है? किस रूप में आ जाती है? 63 जन्मों में एक बाप से हट करके, यानी राम बाप से हट करके जिन जिन में बुद्धि लगाई है, जिन जिन का संग किया है, वही आत्माएं स्त्री या पुरुष रूप धारण करके विघ्न रूप बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो स्त्री या पुरुष माया का रूप हुए ना। क्या हुए? मायावी रूप बन गए हमारे लिए। तो वो माया ना आई होती तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीखा जाता, इसलिए उसका नाम पड़ गया माया। अभी बाप कहते हैं मेरे को पहचानो। मेरी पहचान न होने की वजह से माया बार बार विघ्न डालती है। माया मेरी बेटी है, मैंने उसको डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनमत पर चलते हैं या किसी और मनुष्य की मत पर चल पड़ते हैं, हे माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, खूब तंग करो। तंग होते होते वो समझ जाएंगे क्या कि एक की मत पर चलना चाहिए। जो ऊंच से ऊंच बाप है, उस ऊंच से ऊंच बाप की ऊंच से ऊंच मत पर चलेंगे तो माया नहीं आएगी। ये माया को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? क्या अच्छा तरीका है कि बुद्धि में याद रहे कि हमने बाप को पहचानने में कोई गलती की है, पूरा पहचाना नहीं है। बाप तो कहते हैं जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो भी मेरे को पूरा नहीं पहचानते। साथ रहने वालों को तो पूरा पहचानना चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं पहचानते। इससे क्या मतलब, क्या फायदा, क्या निकलता है कि जो साथ रहने वाले हैं उन्होंने भी बाप की पहचान माना ज्ञान, जानकारी, पूरी जानकारी नहीं उठाई। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूं, उस स्वरूप को ज्यों का त्यों पहचाना नहीं। अच्छा, ओम शांति। कुछ पूछना है, करना है? कहेंगे भाषा नहीं आती।
सकते हैं। बोल नहीं सकते हैं तो अपनी भाषा में नारायण भाई को बोल दीजिए। आप अपनी भाषा में अपनी बात नारायण भाई को बोल दीजिए। नारायण भाई बाबा को हिंदी में समझा देंगे। सभी लोग समझते हैं। हाँ भाषा हिंदी भाषा को समझते हैं। हाँ तो बोल नहीं सकते, उसमें नहीं बोल जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो उसी का तरीका बताया कि हम समझते तो है। मुरली बाबा ने सुनाई हिंदी में, वो समझ ली, समझते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जो रुकावटें आती हैं या जो अंदर से संशय पैदा होते हैं, उन संशयों को बोल नहीं सकते तो अपनी भाषा में बोलते हैं, और जो हिंदी जानने वाला है वो हिंदी में बाबा को बता देगा। करके आ गए हैं। हाँ जी, तो यहाँ आने के बाद टीके में जाने के लिए वो अनुमति नहीं दे दिए। जाने के लिए वो निकाल देते समय जब तक निकाल देंगे तब तक जाना चाहते हैं, तो वे नहीं अपने पास नहीं आने देते। आने तो नहीं आने देते इसका मतलब निकाल दिया ना। आना है या नहीं। जब उन्होंने निकाल दिया तो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। तुम्हारी जिम्मेवारी तब तक है जब तक वो निकाल के बाहर न कर दें। पांडवों को देश निकाला मिलता है ना, तभी तो पांडव कहे जाते हैं। कौरवों को यादवों को तो देश निकाला नहीं मिलता। तो आपको निकाल करके बाहर कर दिया, माना आप पांडव बन गए। अब उन्हें राज कर लेने दो। ये अल्पकाल का क्षणभंगुर राज है। मुरली में तो बोला है कि सनम को जो सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली, जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं वो है सेकंड क्लास माल, और जो कागज में पढ़ते हैं या कागज से सुनते हैं वो थर्ड क्लास मुरली है। तो आपको तो फर्स्ट क्लास माल मिल रहा है। फर्स्ट क्लास में सब, अगर फर्स्ट क्लास न भी मिले तो अभी तो VCD निकल पड़ी है, टैप रिकॉर्ड तो है ही, बाबा के समय से ही चल रहा है। सेकंड और गुड सेकंड क्लास माल मिले तो हर्जा क्या है। और जब वो धक्का देके बाहर निकाल देते हैं तो समझना चाहिए हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ। पूर्व जन्म में जब हम राजा थे तो हमने देह अहंकार, राजा तो देह अहंकार में आते हैं ना, तो हमने देह अहंकार में आके अपने राज्य से उनको बाहर निकाल दिया था। उसका हिसाब किताब इन्होंने अपने घर के आश्रम की चार दीवारी से हमको बाहर कर दिया। तो कौन फायदे में रहा? आप फायदे में रहे या को फायदे में रहे? आप तो फिर भी फायदे में है ना। आपने तो राज्य में से ही बाहर कर दिया था। और दूसरा फायदा ये है कि उनको तो बाप भी नहीं मिला है, और आपको तो राजा ही देने वाला बाप ही मिल गया। ये नहीं सत्युग के बारे में बता दिए हैं? सत्युग के बारे में बताया। हाँ। तो वहाँ पर ये घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसा बता दिए। तो यहाँ पर बता देते हैं सभी सुवर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर, सोने के महल होंगे, गहने सोने के गहने हैं, तो सभी आभरण पहनते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कंट्राक्ट क्यों है? वहाँ कहते हैं कि सोने के महल होंगे और अच्छे अच्छे पहनने के लिए आभूषण होंगे, हैं? और यहाँ कहते हैं कि सतयुग में तो देवान होता ही नहीं। सतयुग में देवान होता है? जब देवान ही नहीं होता तो वहाँ दीवारें बनाने की जरूरत है? वहाँ सर्दी गर्मी बरसात होगी? तो सर्दी गर्मी बरसात ही नहीं होगी तो मकान बनाने की दरकार है या मकान चाहिए? खुला वातावरण में आदमी रहेगा तो ज्यादा स्वस्थ रहेगा
कि दीवालें बना के रहेगा तो ज्यादा स्वस्थ रहेगा? लंबी उम्र कैसे बनेगी? एक 5 साल का बच्चों की आत्मा ये प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ा है, यह क्या है? 5 साल का बच्चा वो 5वीं वर्ग पढ़ते समय उनको दिखाई पड़ा। 5 की कक्षा में जब पढ़ रहे थे तब दिखाई पड़े उनकी आत्मा। तब बीके में भी थे? बीके में थे जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब? अभी दिखाई पड़ा क्या? 5 साल का बच्चों की आत्मा अभी दिखाई पड़ा है। बच्चों नहीं, बच्चे, एक बच्चे की आत्मा जो 5 साल का बच्चा है वो दिखाई पड़ा, तो ठीक बात है। अभी सन 6 चल रहा है ना, है 2006 चल रहा है ना, तो इन्होंने 5 साल समझ लिया, लेकिन वो 5-6 साल भी हो सकता है क्या? वो 5-7 साल का बच्चा हो सकता है ना, जिसको इन्होंने 5 साल समझ लिया। लेकिन 98 में कृष्ण की सोल जो कि 100 साल पूरा ब्रह्मा का हो जाता है सन 87 में, 87-89 में ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है दादा लेखराज की, तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है? ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हुआ तो उसका कौन सा लोक शुरू होता है? ब्रह्मा 100 ईयर्स पूरा हुआ, 88-89 में मृत्युलोक खलास हुआ, तो उस आत्मा के लिए कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हुआ। वो कृष्ण की सोल जो है वो शास्त्रों में दिखाया है कि सागर में पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से बैठी हुई, आराम से बैठी हुई माने अमर लोक शुरू हो गया ना, वो आत्मा के लिए अमर लोक शुरू हुआ। और 98 में वो प्रत्यक्ष हो गई। 98 में वो आत्मा जेल के अंदर, कंस ने कहाँ डाला हुआ था? जेल में डाला हुआ था माँ बाप को, वहां से वो प्रत्यक्ष हो गई। और भक्ति मार्ग में जो भारतवर्ष में जो राज्य चल रहा है उसमें भी मानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिली कौन से दिन? 15 अगस्त, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को वो जेल से छूट गई, माना जन्म हुआ। कौन सा जन्म हुआ? अलौकिक जन्म। कृष्ण की सोल जो है वो 98 में राम वाली आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है 98 में। इसलिए भक्ति मार्ग में द्वापर युग में कृष्ण को डाल दिया। 40 ईयर्स सचिव की शूटिंग देवता वर्ण की, 36 से 76 तक 40 ईयर्स, 76 से लेकर 77 से लेकर के और 89 तक त्रेता युग की शूटिंग। क्या? 12 ईयर्स। और 89 से लेकर के 98 तक, 90 से लेकर के 98 तक, विद इन 8 ईयर्स द्वापर युग की शूटिंग। और द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में।
तो प्रत्यक्ष होने का जो पीरियड है उससे लेकर के और अब तक 2005-6 तक 2005-2006 तक कितने ईयर्स हुए? 7 ईयर्स। तो वो बच्चा 7 ईयर्स का हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। द्वापर में कृष्ण नहीं आया, लेकिन द्वापर युगी शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। क्या पहले द्वापर युगी शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ था, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में द्वापर में कृष्ण को डाल दिए। कृष्ण कब आया? द्वापर में आया। वास्तव में द्वापर में नहीं आता है, वो तो सतयुग में ही जन्म लेता है। लेकिन सतयुगी कृष्ण का कोई गायन ही नहीं। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं। कौन से कृष्ण की हिस्ट्री लोगों के पास है? जिस कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी दिखाए गए। तो कंसी जरासंधी कौन से कृष्ण के पास दिखाए गए? सतयुग में कंसी जरासंधी होंगे या संगम युग में होते हैं? संगम युग में कंसी जरासंधी उस संगम युगी कृष्ण के पीछे पड़े हुए। ये मिल जाए तो हम इसको खलास करें। तो द्वापर युग की शूटिंग में ये बात प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। इसलिए आप 5-7 साल का बच्चा देख रहे हैं। जब तक बच्चा कृष्ण रहता है तब तक युद्ध नहीं दिखाते। जब कृष्ण बड़ा हो जाता है तो महाभारत गृह युद्ध दिखाते हैं। अभी कृष्ण की सोल है तो ब्राह्मण की दुनिया में कोई न कोई ब्राह्मण बच्चे के अंदर ही प्रत्यक्ष हो रही होगी। तो जिस ब्राह्मण बच्चे के अंदर प्रत्यक्ष हो रही है और जितने साल से प्रत्यक्ष हो रही है वो एक तरह से बच्चा कृष्ण का पार्ट है। नौजवान हो तो फिर महाभारत युद्ध कराए। और राम को आंजनेय राम को और हनुमान को युद्ध दिखाते हैं। राम का हनुमान का युद्ध दिखाते हैं? हाँ, रावण नहीं, राम का हनुमान का युद्ध कहाँ दिखाते हैं? तो वो गलत बात है। राम का तो हनुमान भगत है। हाँ, तो भक्त है। भक्त है। एक भक्त को उनको शाप देना जाता है, उनको ये अभय दिया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो कथा है, विश्वामित्र है सारे विश्व का मित्र, माने राम वाली सोल जो विश्व पिता बनता है। और वशिष्ठ माने विशेष स्थिति में स्थित रहता है, जैसे युद्ध में स्थिर रहने वाला, माने कृष्ण की सोल। धर्मराज कहा जाता है ना, धर्म का राजा, धारणा का राजा कौन? ब्रह्मा की सोल। तो वशिष्ठ हुआ। वशिष्ठ के पास एक दंड रहता था, क्या? प्योरिटी का मापदंड, पवित्रता का मापदंड। और विश्वामित्र जो थे वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। तो उन्होंने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ से गैया की मांग की, ये गाय हमें दे दो। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, हम नहीं देंगे। क्या? जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो गया।
उन्होंने विश्वामित्र ने जितने अस्त्र शस्त्र थे वो सारे अस्त्र शस्त्र वशिष्ठ के ऊपर हमला कर दिए। वशिष्ठ जी महाराज वही अपना दंड, पवित्रता का जो मापदंड था वो सामने कर देते। जो अस्त्र शस्त्र फेंका उन्होंने डंडा सामने कर दिया, खत्म हो जाता। तो विश्वामित्र की आंखें खुल गई, वो तो क्षत्रिय थे ना। हाँ, तो उनकी आंखें खुल गई और वो बोलने लगे, दिक्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय बल को, ब्राह्मण का तेज ही वास्तव में तेज है। एक में वेन दंडेन सर्वे में शस्त्रा हता। एक ही डंडे से, पवित्रता के एक ही डंडे से इसने मेरे सारे शस्त्रों को नष्ट कर दिया। तो उन्हें गुस्सा आ गई और ज्यादा, और वो तपस्या करने चले गए।